Hello, so in this video, we are going to learn how as a 22-year-old you can make 5 lakh per month in a trading. यहाँ पे मैं आपको exactly स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा कि कैसे 5 लाख पर मंथ आप इजीली बना सकते हैं ट्रेडिंग से। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड रोड मैप भी दूंगा कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग को, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है एंड कितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है एंड इस पूरी जर्नी के दौरान आपको कौन सी चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लर्न हाउ टू मेक 5 लाख पर मंथ इन अ ट्रेडिंग। सो in this video I'm going to talk about 4 secret points एंड स्टार्ट होने से पहले वीडियो में आपको सबसे पहले तो ट्रेडिंग रियलिटी के बारे में बताऊंगा, फिर आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे अचीव करना है 5 लाख पर मंथ। देन आपको मैं बताऊंगा कि उस 5 लाख पर मंथ अचीव करने के लिए उसका रोड मैप क्या है, एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फिर कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ताकि आपका जो गोल है 5 लाख पर मंथ का वो इजीली अचीव हो पाए। एंड देन एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन फिर आपको एंड में एक गिफ्ट मिलने वाला है विच इज़ आवर फ्री कोर्स, तो उसका लिंक भी मैं आपको देने वाला हूँ। सो एंड तक इस वीडियो को देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। सो ट्रेडिंग रियलिटी क्या है? देखो गाइज, बहुत बार हर वीडियोस में आप ये सुनते हो कि सिर्फ 5 to 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों? 99% लोग या 95% लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते ट्रेडिंग में? उसके पीछे का एक ही रीज़न है और वो रीज़न है कि वो काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं। वो किसी और का प्रॉफिट देखते हैं, वो तुरंत चाहते हैं कि मैं भी कल आऊँ मार्केट में और मैं भी तुरंत पैसे बनाऊँ। सो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या आप उस 1% में आना चाहते हैं या 99% में? अगर आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और आप भी चाहते हो कि वो मिस्टेक्स ना दोहराए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। एंड मैं इसमें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जो 99% में अभी हो उससे बाहर निकल के आप टॉप 1% में ईजी आ सकते हो। तो ट्रेडिंग रियलिटी में आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको ड्रीम सेल कर रहे हैं, जो भी लोग आपको चीज़ें बता रहे हैं, तो वो चीज़ें सिर्फ आपको एज अ ड्रीम वर्ल्ड, एज अ होप आपको दिखा रहे हैं। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे आपको डिसिप्लिन बनना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको अपने सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड लेना पड़ता है, तब ही जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है देन यू आर जस्ट डूइंग अ गैम्बलिंग इन द ट्रेडिंग। सो आपको मेक श्योर करना है, ये समझना है कि जैसे हर कोई मिस्टेक करता है ट्रेडिंग में, अगर आप भी वही मिस्टेक्स सेम रिपीट कर रहे हो तो आप भी उन 99% की जो कैटेगरी है उसमें आओगे। सो अगर आप चाहते हो कि आप उसमें से बाहर निकल के आओ तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। देन आप ना मानो या मानो तो आपको उस 1% कैटेगरी में आने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द स्टेप नंबर 1 जो मैं आपको बताना चाहता था कि क्यों ये सारी चीज़ें होती है। स्टेप नंबर 2 में आपको मैं ये बताऊंगा कि एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है 5 लाख पर मंथ अचीव करने के लिए। सो इसमें हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उसके लिए कैपिटल कितना नीडेड है। देखो, जब भी आप मार्केट में आते हो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम चलती है कि किसी ने $100 से 1 मिलियन कमाए, कोई बोलता है कि मैंने $1000 से उसको $100,000 बनाए। रियलिटी में गाइज ऐसा नहीं होता। उनके पास बहुत सारे बैकअप प्लान्स होते हैं, उनके पास कोर्सेज से पैसे आते हैं, उनके पास टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोर्सेज से उनके पास पैसे आते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वो अपना पूरा पैसा कभी कभी दाव पे लगा देते हैं, तो उसमें से एक आधा तुक्का बैठ जाता है। बट ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ट्रेडिंग होती है, कितना आपको रिस्क लेना है, कितना वहाँ पे आपको रिवॉर्ड रखना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है देन ओनली यू विल बिकम सक्सेसफुल इन द ट्रेडिंग। सो यहाँ पे आपका अगर गोल है 5 लाख पर मंथ बनाना, तो इसके लिए आपको कैपिटल, एक सफिशिएंट कैपिटल नीडेड है, दैट इज़ $20,000। ओके, आप बोलोगे मेरे पास अभी तो इतना कैपिटल नहीं है, फिर भी मैं कैसे करूँगा? तो इसी वीडियो में मैं आपको वो रोड मैप बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है लेकिन फिर भी आपको अगर 5 लाख पर मंथ ईजी बनाना है, उसका क्या रोड मैप है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ आपको ये समझना है कि देखो 6,000 पर मंथ विच मीन्स 30% ऑफ द कैपिटल। मतलब आप समझ रहे हो, अगर $20,000 का आपके पास अकाउंट है उसमें से आपको सिर्फ 30% एवरी मंथ कमाना है विच इज़ $6,000 एंड इंडियन रुपीज़ में 5 to 6 लाख आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दैट इज़ अ फिजिबल गोल टू अचीव। अगर किसी के पास सिर्फ $5,000 ही है, अगर वो चाहता है कि मैं हर महीने $5,000 बनाऊँ, इट मीन्स वो अपने आप से क्या कह रहा है कि मैं हर महीने उस कैपिटल को मैं डबल कर रहा हूँ।
अगर ऐसा कोई पर्सन आपको बोल रहा है तो इट मीन्स वो आपसे अगर झूठ बोल रहा है, या दूसरा कि आपको वहाँ पे गैम्बलिंग करनी पड़ेगी तभी जाके आप वैसा कर पाओगे। अगर आप वहाँ पे गैम्बलिंग करने हो तो वहाँ पे 100% चांसेस है कि आप वहाँ पे अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। तो इस वीडियो को, इस बात को आप समझे कि अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है और उसमें से आप मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू अर्न मनी इन द ट्रेडिंग। तो मैंने यहाँ पे 20,000 जस्ट बॉल पार्क नंबर लिया। अगर उसका आप 30% भी अचीव करते हो, दैट बिकम्स 6,000 पर मंथ, विच इज़ अ 5 to 6 लाख। आप इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करोगे तो बनता है। आप बोलोगे वो कैसे होगा? तो लेट्स अज्यूम करो कि जब भी आप 10 ट्रेड्स लेते हो, उसमें से अगर आपके 4 ट्रेड विन होते हैं एंड 6 ट्रेड्स अगर आपके लॉस भी होते हैं, तो भी आप नेट 6% पर ट्रेड बना रहे हो। पर 10 ट्रेड्स आप ये बना रहे हो। कैसे? आपने पहला ट्रेड लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, अप टू 10 ट्रेड्स आपने 10 ट्रेड्स लिए टोटल, ऐसा आप अज्यूम करो। उन 10 ट्रेड्स में से अब जब भी ट्रेड आपका लूज़ हो रहा है ना, तो अब वहाँ पे 1% लूज़ कर रहे हो। मैंने पहला ट्रेड लिया, वहाँ पे मेरा 1% लूज़ हुआ। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, मेरा वहाँ पे 1% लूज़ हुआ। लेकिन मेरा जो तीसरा ट्रेड है, मैं वहाँ पे 3% रिटर्न लूँगा। सो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमेशा 1:3 मिनिमम तो रहना चाहिए, राइट? तो हर 10 ट्रेड्स के पीछे अगर आप 40% भी राइट हुए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी एक्यूरेसी 70% चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 50% चाहिए। इवन आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 40% भी हो, कितना? सिर्फ 40%। आउट ऑफ 10 ट्रेड्स अगर आपके यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रेड्स भी राइट गए, देन ऑल्सो नेट पर 10 ट्रेड्स आप 6% कमा रहे हो। मतलब जो भी आपका अमाउंट है उसके ऊपर 6% फॉर एवरी 10 ट्रेड्स आप इजीली बना सकते हो, अगर आपने इस रूल को समझा। ये देखो, सालों का एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आती है, बिकॉज बहुत सारे लोग मार्केट में आपको बताएंगे कि कैसे मैंने पैसे को डबल किया, कैसे मैंने 50% एक दिन में बनाया, कैसे मैंने एक दिन में इसको डबल कर दिया। तो अगर आप भी इसी उम्मीद से मार्केट में आ रहे हो, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप 1, 2, 3 महीने में आपका पूरा कैपिटल लूज आउट कर दोगे, आप पूरा कैपिटल अपना वाइप आउट कर दोगे। तो ये मिस्टेक्स एज अ बिगिनर आप ना करें। अब इसके लिए रोड मैप क्या है? देखो, रोड मैप सुपर सिंपल है। अगर आपने इस पार्ट को भी समझ लिया तो आप इजीली समझ जाओगे कि 5 लाख पर मंथ कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपका एक डेली टारगेट फिक्स होना चाहिए। तो मेरा कैपिटल है 20,000 अज्यूम करो, तो मैंने अपना डेली टारगेट कितना रखा है? $200 पर डे। मेरा इतना ही टारगेट है, दैट इज़ द टारगेट आई नीड टू अचीव। इसके बाद मेरे को अगर कुछ ज़्यादा मिलता है तो वो मेरे को नहीं चाहिए, मैं उस दिन ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, मैं सिर्फ नेक्स्ट डे ही ट्रेड लूँगा। मेरा पर ट्रेड रिस्क कितना होगा? सिर्फ 1% मेरे टोटल कैपिटल का, राइट? मेरा टारगेट कितना होगा? 3% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो आप अगर डेली टारगेट 200 कर रहे हो, आपका रिस्क पर 1% पर ट्रेड है एंड आपका टारगेट 3% पर ट्रेड है। अगर आपका विन रेट 40% भी आता है, 40% मतलब अगर मैंने 100 ट्रेड लिए, 100 में से मेरे सिर्फ 40 ट्रेड ही सक्सेसफुल है एंड 60 ट्रेड पूरे, मतलब मान लो स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया, इट मीन्स कि मेरे 40 ट्रेड्स राइट हुए आउट ऑफ 100, देन ऑल्सो आई विल बिकम अ प्रॉफिटेबल। एंड आपके टोटल ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं? लेट्स अज्यूम 22 पर मंथ, 22 डेज पर मंथ। अगर आपने ये रूल को भी फॉलो कर दिया, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक 5 लाख पर मंथ वेरी वेरी इजीली। आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके खुद का कैलकुलेटर ओपन करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, जब आप कैपिटल का 1% आप जब भी लूज कर रहे हो ना, तब आपको कोई इतना दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास स्टिल देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, आपके पास स्टिल 99 चांसेस है उस 1% को रिकवर करने के लिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? लोग 1% की जगह सीधा $5,000 दाव पे लगा देंगे, $10,000 दाव पे लगा देंगे, और वो 3-4 ट्रेड्स में ही अपना पूरा कैपिटल लूज आउट कर देते। एंड दैट इज़ द रीज़न वो सक्सेसफुल नहीं बनते। और दूसरा, वो ये कभी जान ही नहीं पाते, वो कभी ये एग्री करते ही नहीं है कि हाँ, ये मेरे मिस्टेक हुई है एंड आई नीड टू इम्प्रूव इट। अगर आपने भी पास्ट में ये सारे मिस्टेक्स की है एंड स्टिल you are watching this video and इसके बाद भी if you are not improving the trading style of whatever you are doing, आप फिर successful नहीं बन पाओगे। And इसी that is the reason I have created this roadmap so that you can easily understand how to achieve 5 lakh per month. Super simple guys. Daily target is $200 per trade. Your risk is 1% and target is 3%.
and you just need to be right only 40 times out of 100 and that is feasible. आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो, वट एवर यू आर फॉलोइंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप फॉलो कर रहे हो, या फिबोनाची फॉलो कर रहे हो, या फेयर वैल्यू गैप, ICT कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वट एवर यू आर फॉलोइंग, अगर आपके 100 ट्रेड में से 40 ट्रेड्स राइट गए एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है एंड आप हर ट्रेड के पीछे 1% रिस्क ले रहे हो एंड टारगेट 3% ले रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द ट्रेडिंग। एंड आपका जो भी गोल है विद दिस $20,000 USD आप वो इजीली अचीव कर सकते हो, 5 लाख पर मंथ जो भी आपको बनाना है एवरी मंथ। अब इसके पीछे का एग्जीक्यूशन क्या है? देखो, एग्जीक्यूशन में आपको क्या करना है, हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से ही लेने। आपको दिन में 1, 2 या मैक्स से मैक्स 3 ही ट्रेड करने हैं, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड्स नहीं लेने हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहला ट्रेड मेरा लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड में मेरा SL हिट हो गया, तो तीसरा ट्रेड में एज अ रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करने लग जाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टॉप पे रखो। बाकी कुछ भी चीज़ें इधर उधर हुई तो भी चलेगा गाइज, आप उसको नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर सकते हो। लेकिन आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, अगर आपने वहाँ पे SL नहीं लगाया है, लेट्स अज्यूम आपने एक ट्रेड लिया है एंड मान लो आपने वहाँ पे लॉट साइज़ लिए XYZ जो भी लॉट साइज़ है, और आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से ट्रेड ऊपर जाएगा। जैसे मैं चार्ट पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओके। सो ये मैंने 4 आवर का चार्ट लगाया है, GBP USD, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। एंड यहाँ पे अगर आप ये नोट करोगे तो इफ़ यू सी हियर, अगर मान लो कोई पर्सन है वो यहाँ पे ट्रेड लेता है, लेट्स अज्यूम उसको क्या लगता है, दिस इज सपोर्ट, ओके। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उसको लगता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आया, उसने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर मार्केट नीचे गिरा, उसको लग रहा है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वो इतना नीचे गिरा है, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नीचे गिरा है उसमें उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने SL नहीं प्लेस किया। अगर वो यहाँ पे SL प्लेस करता एट दिस पोर्शन, ये जो मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर इस पोर्शन पे उसने SL प्लेस किया होता तो उसका कैपिटल सेव होता एंड उस कैपिटल से वो अगला ट्रेड ले पाता एंड उस ट्रेड से जो भी उसका लॉस हुआ है वो एटलीस्ट वो कवर कर पाता। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपको स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। एंड अगर आप ये मिस्टेक बार बार दोहरा रहे हो तो फिर आपका कैपिटल वाइप आउट ही होगा, राइट। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है। फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है एंड मोस्टली रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, कल ही मेरा जो दोस्त है उसने क्या किया, पहला ट्रेड लिया गोल्ड में XAU USD में, उसमें उसका SL हिट हुआ, फिर उसने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी उसने SL हिट हुआ। तो ये दोनों ट्रेड्स, वो बाय के साइड पे बैठा था और उसके दोनों SL हिट हुए। उसने क्या किया, फिर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे उसका जो रिस्क था वो सिर्फ 5% था, वो रिस्क बढ़ के 45% हो गया। मतलब उसने एक दिन में अपना आधा कैपिटल वाइप आउट कर दिया। क्यों? सिर्फ इसी एक मिस्टेक से। दूसरा, हमेशा ना कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स। अगर आप इस रूल को समझ गए तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन जाओगे। क्यों मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, अपना जो भी सेटअप है उसी के ऊपर आप ट्रस्ट करो। क्विक गेन्स के पीछे मत जाओ कि तुरंत मुझे पैसा बनाना है, कल ही मेरे 5 लाख बन जाएंगे, कल ही मैं देखो ऐसा ट्रेड लूँगा कि मैं रातों रात मेरा कैपिटल डबल कर दूंगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन द ट्रेडिंग। आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपके सेटअप को फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है। एंड लास्ट, जब भी आपका सेटअप आए उसके लिए वेट करो, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, बट वेट फॉर दैट एंड देन ओनली टेक द एंट्रीज एट योर सेटअप एंड तब जाके देखो कि कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। ओके, सो दीज आर द 4 थिंग्स जिसके थ्रू आप 5 लाख पर मंथ इजीली अचीव कर सकते हैं। आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके इस पार्ट को देख सकते हो, राइट, बिकॉज दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे 5 लाख पर मंथ अचीव करना है। नाउ 5 लाख पर मंथ अचीव करने के लिए एग्जैक्टली रोड मैप क्या है, उसके लिए आप कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर 3rd पॉइंट में आपको वो सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। देखो, 5 लाख पर मंथ बनाना इतना भी आसान नहीं है, राइट। आपको भी ये मालूम है, पूरी दुनिया को ये मालूम है, लेकिन ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है अगर then and then only if you follow these rules and if you understand how the trading works। पहला, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। एंड तीसरा, आपके पास एक आपकी जो यूनिक स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है
तो आपको 5 क्या आप 10 लाख पर मंथ भी इजीली बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 5 लाख पर मंथ का गोल लेके चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि नॉलेज में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कैपिटल आप कैसे इजीली अचीव कर सकते हो, एंड देन लास्ट वन इज यहाँ पे जो भी यूनिक स्ट्रैटेजी है उसको आप कैसे फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले तो नॉलेज में आपको क्या करना है, आप 1 मंथ साइड रखो, उस 1 मंथ में आप समझो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक्स नॉलेज आप गेन करो, आपकी माइंडसेट है, आपकी जो भी साइकोलॉजी है उसको आप फिक्स करो, ठीक है। एंड देन आपकी टेक्निकल एनालिसिस है चार्ट की, उसको इम्प्रूव करो, आप चार्ट्स को कंटिन्यूस देखते रहो, एंड देन आपका जो भी कैंडल्स का नॉलेज है उसको इम्प्रूव करो। आपको बेसिकली स्टार्टिंग में ये नॉलेज गेन ही करना है। विदाउट नॉलेज यू कैनॉट डू एनीथिंग इन द ट्रेडिंग। अगर आपने ये अपने दिमाग में बिठा लिया ना, दैट बिकम्स वेरी वेरी ईजी टू बिकम सक्सेसफुल इन द ट्रेडिंग, राइट। आपको अगर ये लग रहा है कि मैं नॉलेज को बाईपास कर दूंगा, मैं सीधा ट्रेडिंग में उतर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मैं ऐसे ट्रेड कर लूँगा, बिलीव मी आप वो सारा पैसे फिर से लूज़ कर दोगे, क्योंकि मैंने ये सारी मिस्टेक्स की है और ये मैं चाहता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स ना दोहराएं, ठीक है। सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना है, राइट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसी मैं वीडियोस निकालता हूँ जहाँ पे स्पेसिफिकली फॉरेक्स रिलेटेड जो भी नॉलेज है, ट्रेडिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, जो डीप नॉलेज है जो बाहर आपको कहीं पे भी नहीं मिलता, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू नीड अ कैपिटल। देखो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना रियल मनी लेके आते हैं मार्केट में एंड वो 1-2 दिन में ही उड़ा देते हैं, वो उनका अकाउंट कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि उन्होंने ना स्टेप नंबर 1 फॉलो नहीं किया रहता। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। देन एंड देन ओनली इट बिकम्स सेंसिबल और इट बिकम्स फिजिबल टू गो एंड स्टार्ट विद द रियल मनी अमाउंट। अदरवाइज आपके 2-3 दिन में ही पैसे उड़ जाएंगे। तो मेथड 1 क्या कहता है, देखो 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहला तरीका, आप रियल मनी के साथ ट्रेडिंग करो और आपके सारे पैसे लूज करो, बिकॉज एज अ बिगिनर ट्रेडर यू विल लूज द मनी एंड इट्स सुपर ऑब्वियस, बिकॉज आप जिसके साथ compete कर रहे हो वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बिग प्लेयर्स, हेज फंड, कमर्शियल बैंक्स। आप उन लोगों के साथ compete कर रहे हो, आप उन लोगों के साथ लड़ रहे हो जो ऑलरेडी 15-20 साल से हैं मार्केट में। एंड अगर आप अपना रियल मनी लेके आ रहे हो तो यहाँ पे 99% चांसेस है कि आपके पहले 1, 2, 3, 5, 10, 20 दिन में ना उस पूरा कैपिटल को आप वाइप आउट कर दोगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आई नेवर रिकमेंड टू स्टार्ट विद द रियल मनी। आप क्या करो, डेमो अकाउंट ओपन करो, डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करो एंड वहाँ पे कुछ डेमो अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगोगे एंड वेदर इट इज़ अ डेमो मनी and even though you are doing paper trading, then also it becomes feasible for you, logical for you, because what happens that time, whenever you take trades, that time you get an insight कि मेरे में यहाँ से क्या मिस्टेक्स हुई, मैंने यहाँ पे क्या मेरा सेटअप गलत था, या मैंने अपना SL गलत लगाया था, या मैंने अपना टारगेट गलत लगाया था, या इस टाइम पे न्यूज़ आई थी। ये आप डेमो पे सीख रहे हो, राइट। जब आप डेमो पे ये सारी चीज़ें सीख जाते हो, देन आपके पास ना एक डेटा आता है। डेटा क्या आता है कि ये सारी मिस्टेक्स है, इसको मुझे अवॉइड करना है, राइट। तो अगर आप ये रियल मनी पे करोगे ना तो आपको यहाँ पे लाखों रुपए लग जाएंगे ये सीखते सीखते ही। इसलिए स्टार्ट विद सम डेमो एंड डू सम प्रैक्टिस देयर एंड धीरे 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 करके आप रियल अकाउंट पे आ सकते हो। दिस इज़ द अप्रोच विच आई वुड रिकमेंड। ये मुझे पहले किसी ने नहीं बताया था गाइज, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा कैपिटल पास में लूज़ किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव सेड अगेन एंड अगेन इन द बिगिनिंग, स्टार्ट विद द डेमो नॉट विद द रियल अकाउंट। अभी डेमो में क्या कर सकते हो, दीज आर द अप्रोच विच आई नॉर्मली यूज़। आपको क्या करना है, पहले एक छोटा अकाउंट बनाना है, डेमो अकाउंट। अगेन डेमो मतलब ये ओरिजिनल मनी रहता है, इट्स जस्ट डमी अमाउंट वहाँ पे एडेड होता है। सो यू कैन स्टार्ट विद द $200 अकाउंट एंड उसको आप ट्रेड्स लो, ओके आप ट्रेड्स लो। उसमें से आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, आपकी सारी मिस्टेक्स आपको समझनी है, आपको सीखनी है, ओके दैट इज़ अ राउंड नंबर 1। उसमें आप अपनी सारी मिस्टेक राइट डाउन करो, क्या मैंने मिस्टेक्स की, मैंने ये क्यों मिस्टेक्स की, इसके पीछे का क्या रीज़न था, राइट। जब आप ये कर लेते हो देन आपको क्या करना है, फिर से आपको सेकेंड राउंड पे आना है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन यू स्टार्ट विद द $500 अकाउंट एंड यहाँ पे फिर से आप ट्रेडिंग करो एंड फिर से आप अपनी जो भी सारी मिस्टेक्स है उनको एनालाइज करो। जो आपने राउंड 1 में मिस्टेक्स की थी ना, उनको आपको फिर से नहीं दोहराना है, दैट इज़ द कंडीशन। राउंड 2 में आप चाहे तो नई मिस्टेक्स कर सकते हो बिकॉज इट्स स्टिल डमी अकाउंट। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट हियर इज यू डोंट नीड टू
डू द सेम मिस्टेक्स अगेन विच यू डिड इन द राउंड नंबर 1। तो वो सेम मिस्टेक्स आपको यहाँ पे नहीं करनी है। आपको यहाँ पे और आपकी नई मिस्टेक्स मालूम चलेगी कि हाँ मैंने एंट्री गलत ली, मैंने सेटअप गलत मेरा सेटअप नहीं था फिर भी मैंने एंट्री की, या मेरा यहाँ पे लॉजिकली ट्रेड नहीं बनता था, या मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको राउंड 2 में पता चलेगी। जब आपका राउंड 1 एंड राउंड 2 कंप्लीट हो जाता है ना, तब आपके पास डेटा आता है, आपके जो भी लूप होल्स है कि बाबा मैं यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ, मेरी यहाँ पे गलती होती है, ऐसी चीज़ें मेरे से गलत हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पे पता चलती है। एंड जैसे ही वो सारी चीज़ें आपको मालूम चलती है, आपको क्या करना है, राउंड 3 स्टार्ट करना है। एंड उस टाइम आप अगेन डमी अकाउंट के साथ ट्राई करो, एंड दैट इज़ द टाइम वेयर यू स्टार्ट विद $1000 अकाउंट। ओके, वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक क्या है, राउंड 1 एंड राउंड 2 की जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको एज अ स्टेपिंग स्टोन आप बनाओ। इट मीन्स आपको वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं दोहरानी है। आप चाहे तो नई मिस्टेक्स यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप सीरियसली ट्रेडिंग स्टार्ट करो, इवन दो इट इज़ अ स्टिल डमी अकाउंट, बट यू आर डूइंग एज अ रियल अकाउंट, राइट। इसको रियल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है उन मिस्टेक्स को एक जगह पे लिखो एंड उसके रिलेटेड क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है उनके सामने लिखो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप फोमो ट्रेड कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन क्या है, यू नीड टू वेट फॉर योर सेटअप। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, लेट्स अज्यूम एक ट्रेड के पीछे आप 10% रिस्क दे रहे हो, तो उसका इंप्रूवमेंट, उसका सोल्यूशन क्या है कि यू नीड टू टेक अफोर्डेबल रिस्क, दैट इज 1 or 2% पर ट्रेड। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें राइट डाउन करनी है, आपकी सारी मिस्टेक्स यहाँ पे राइट डाउन करनी है एंड उसके सिमिलर आपका जो भी इम्प्रूवमेंट है वो सामने लिख के रखना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पास्ट में मैंने खुद ऐसी चीज़ें नहीं की थी, इसलिए बहुत सारा कैपिटल लॉस हुआ। एंड तब जाके मेरे को ये चीज़ समझ में आएगी कितना इंपॉर्टेंट है आपके मिस्टेक्स को समझना, कितना इंपॉर्टेंट है उन मिस्टेक्स से आपको सीखना। एंड सीख के जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तब आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो लास्ट मंथ हमने $22,000 प्रॉफिट बनाया। क्यों? क्योंकि ये जो भी मिस्टेक्स है वो हम नहीं करते। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप जब भी अपने मिस्टेक्स को देखोगे, उन मिस्टेक्स से इम्प्रूव करोगे, एंड देन आफ्टर दैट वंस यू स्टार्ट ट्रेडिंग, देन यू रियलाइज दैट कि आपने कितना इम्प्रूव किया अपनी ट्रेडिंग में। अगर आप ये सिर्फ वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आप कल जाके अगर सेम मिस्टेक कर रहे हो, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वॉचिंग दिस वीडियोज़, बिकॉज एट द एंड आप वही कर रहे हो जो आपने पास्ट में किया था, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर रिसीविंग द सेम रिजल्ट एज यू इन द पास्ट, राइट। सो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि डेमो अकाउंट से ही आप ट्राई करो, एंड देन आफ्टर दैट वंस यू गेट अ कॉन्फिडेंस, फिर आपको तीसरी स्टेप विच इज़ कॉल्ड योर यूनिक स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, प्लान बनाना है, एक ऐसा सॉलिड बुलेट प्रूफ प्लान बनाना है जो आपको एज अ सेवियर आपका हमेशा साथ देगा ट्रेडिंग में। वो क्या है? सबसे पहले तो आपको प्लान नंबर 1, यहाँ पे आप समझो कि आपको प्री मार्केट प्लान करना है। मतलब आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको, जब भी आप सुबह उठते हो तब आपके सामने ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप सबसे पहले सारी न्यूज़ चेक करोगे, उसके बाद सारे चार्ट्स चेक करोगे, जितने भी की लेवल्स है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है। ये सारी कंसेप्ट्स आपके लिए न्यू रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप नॉलेज गेन सकते हैं। बट फॉर नाउ आपके सामने प्री मार्केट प्लान होना चाहिए, एंड दैट इज़ अ प्लान नंबर 1। बिकॉज ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे ना, एंड आपने ट्रेड लिया एंड सडनली आपको मालूम है कि 7:30 बजे शाम को न्यूज़ है, तो आपका ऐसे लेट हो जाएगा। सो वाई नॉट टू प्री मार्केट, वाई नॉट टू डू अ प्री मार्केट प्लान, जिसमें अभी ये सारी चीज़ें सीखो पहले, और जब भी आप ट्रेड ले रहे हो उसके पहले आपका प्री मार्केट प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेडिंग एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। लोग ना यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं। लोग क्या करते हैं, हमेशा हर दिन एक नया सेटअप फॉलो करते हैं। कभी वो सपोर्ट पे एंट्री लेंगे, कभी वो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एंट्री लेंगे, कभी वो मिडल में एंट्री लेंगे, कभी वो फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे, कभी वो एफवीजी यूज़ करेंगे, कभी स्मार्ट एसएमसी कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कभी वो आईसीटी कंसेप्ट यूज़ करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक क्या होता है कि आपने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। आप मुझे बताओ, अगर आप एक चीज़ कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि वो जो मैंने चीज़ की है वो राइट की है या रॉन्ग की है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो भी XYZ स्ट्रैटेजी हो उसको आप नोट डाउन करो, एंड नोट डाउन करने के बाद उस स्ट्रैटेजी को आपको 100 टाइम्स फॉलो करना है।
भले ही वो आपके फेवर में ना वर्क करे, लेकिन आपको उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी पता चलेगी कि वेदर इट इज़ अ 30% राइट, 40% राइट और 50% राइट। तो दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ, दैट इज़ द रीज़न आई हैव जस्ट शेयर्ड इट हियर। मेरा एंट्री क्राइटेरिया एकदम फिक्स है, अगर ऐसा सेटअप बनता है तभी मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रेड। वो एंट्री क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले तो मैं ट्रेंड चेक करता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मार्केट है, अभी आप इस एग्जाम्पल को देखो, दिस इज अ 4 आवर, तो क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट इज इन द डाउन ट्रेड। अगर आप यहाँ से नोट करोगे तो ये मार्केट कंटिन्यूसली राइट, देन यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हुआ, नाउ इट इज गोइंग अपवर्ड। तो यहाँ से आप नोट करोगे तो यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में। अगर आपको मालूम ही नहीं है मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अगर आपने यहाँ पे बाई साइड के लिए बैठ गए तो आपका यहाँ पे इजीली एसएल हिट हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न आपको अपने रूल्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो आप ट्रेंड चेक करो, कोई न्यूज़ है वो चेक करो, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में वो चेक करो। जो भी आपके पैरामीटर्स है उसका आपने बेसिकली एक रूल बना दिया और उसी रूल को आप फॉलो करते हो। सो दैट इज़ योर ट्रेडिंग एंट्री क्राइटेरिया। आपको इस रूल को फॉलो करना है जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आपका टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, आपका एसएल कहाँ पे लगना चाहिए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन एडवांस आपकी प्लानिंग में होनी चाहिए। ये हो गया आपके 2 प्लान। पहला प्लान तो प्री मार्केट प्लान, मार्केट ओपन होने का प्लान। दूसरा, जब तक ये आपके हिसाब से एक सेटअप नहीं मिलता है तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। ऐसे ही सुबह उठ के चलो लग रहा है मज़े में अभी मैं ट्रेड लूँगा, एंड आपको लग रहा है कि चलो अभी प्रॉफिट हो जाएगा, एंड उसी टाइम पे आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है या आपका बहुत सारा पैसा लूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सेटअप ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि एग्जैक्टली मेरा रूल्स क्या है, मुझे कब ट्रेड लेना है, कैसा क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी मुझे ट्रेड लेना है, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न यू नीड अ ट्रेडिंग एंट्री क्राइटेरिया, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन द लॉन्गर रन, ओके। तीसरा प्लान क्या होना चाहिए आपके पास? तीसरा प्लान होना चाहिए मनी मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तब भी आप ट्रेडिंग में पैसे लूज़ करोगे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपकी एक्यूरेसी है 50%, मान लो आपका ये ट्रेडिंग है, आपका एक्यूरेसी 50%, मतलब आपने अगर 100 ट्रेड्स लिए हैं, 100 में से आपके 50 ट्रेड राइट जाते हैं, 50 ट्रेड रॉन्ग जाते हैं, देन ऑल्सो आप लॉस में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी आपका मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपका 50% अगर आप राइट हो एंड 50% आप रॉन्ग हो, तो अगर आपने 1:1 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे, मतलब आपका नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लिया है, इसका मतलब आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। मान लो आपका 50% रॉन्ग गया है और 50% आपका राइट गया है, तो आप इजीली बना सकते हो। देन तीसरा 1:3, जहाँ पे आप हर 1% के रिस्क पे आप 3% बना रहे हो। इसका मतलब आपने लूज़ करते समय कितना परसेंट लूज़ किया? 50%। एंड जब आप गेन कर रहे हो तो आपने गेन कितना किया? 150%, राइट। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, इवन दो मेरे ट्रेड्स 50% ही राइट है, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रेक इवन पे हूँ। यहाँ पे मैं अगर आप देखोगे तो 50% मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे मैं 50% इसमें हूँ, प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं 1:3 करता हूँ तो मैं यहाँ पे नेट 100% प्रॉफिट में हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या एक ही चीज़ की, दैट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड। तो दैट इज़ कॉल्ड द मनी मैनेजमेंट। ये मनी मैनेजमेंट का सिर्फ एक कंसेप्ट है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप अपना अच्छे से रखते हो तब जाके ये होगा। लेकिन अज्यूम करो कि मैं यही एग्जांपल फिर से लेता हूँ 50% का। अगर आपने ऐसे ट्रेड्स लिए, जैसे लेट्स अज्यूम आपने पहला ट्रेड लिया उसमें 5% लूज़ कर दिए, दूसरे ट्रेड लिया उसमें 2% आपने लूज़ कर दिया, तीसरे ट्रेड में आपने 10% लूज़ कर दिया, फिर नेक्स्ट ट्रेड में आपने 20% लूज़ कर दिया। उसके बाद आपका मान लो एक ट्रेड सक्सेसफुल जाता है जिसमें आपने 3% अचीव कर लिया। तो देखो आपका लॉस कितना हुआ। लॉस अगर आप काउंट करोगे 10, 20, 30, 35, 37, आपने लूज़ किया 37%, अपने प्रॉफिट बनाया 3%। मतलब मैं अर्न कर रहा हूँ 3 रुपये अज्यूम करो और मैंने लॉस किया 37 रुपीज़। तो कैसे मैथ फेवरेबल होगा गाइज? एंड दैट इज़ द रीज़न जो भी बिगनर ट्रेडर्स हैं उनको ये समझ में नहीं आता और वो रिस्क टू रिवॉर्ड कभी फॉलो नहीं करते। तो मिनिमम आपको क्या करना है, 1:2 तो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है। मतलब जब भी आप XYZ अमाउंट रिस्क पे लगा रहे हो तो उसका डबल आपको रिटर्न निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने $10 रिस्क पे लगाए तो मुझे वहाँ पे $20 का प्रॉफिट निकालना है, राइट।
सो यहाँ पे आपको सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। आप अपना एसएल लगाओ, अपना टारगेट लगाओ, एंड जैसे आप ये सब लगा के रखते हो एंड भूल जाओ, इधर आपका टारगेट हिट होगा या आपका एसएल हिट होगा, इन दोनों में से ही चीज़ होगी, राइट। दूसरा, ये रूल आपके माइंड में या कहीं डायरी में आप नोट डाउन करो कि अगर मैं लॉस दूंगा तो 1% दूंगा और प्रॉफिट बनाया तो मैं 3% प्रॉफिट लूंगा, राइट। और अगर मेरे कंटिन्यूसली एक दिन में 3 लॉस हो जाते हैं, लेट्स अज्यूम मेरा पहला ट्रेड लिया वो लॉस में गया, मैंने दूसरा ट्रेड लिया वो लॉस में गया, मैंने तीसरा ट्रेड लिया वो भी लॉस में गया, मतलब मेरा दिन का कितना लॉस हुआ 3%, तो मैं वहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा। दैट इज़ हाउ यू कैन स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग ओवर ट्रेडिंग। सो ये कुछ रूल्स हैं जिसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट क्राइटेरिया। आप इनको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं एंड इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, विच इज़ कॉल्ड द प्लान नंबर 3 मनी मैनेजमेंट क्राइटेरिया, राइट। तो जब आपके ये 3 प्लान रेडी हो जाएंगे, एक और चीज़ बचती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट मार्केट प्लान। जैसे ही देखो मार्केट बंद हुआ, आपको जर्नलिंग करनी है, आपको चेक करना है कि जो आपके ट्रेड लॉस में गए वो क्यों गए, उसके पीछे का क्या मिस्टेक्स था, क्या क्या गलतियाँ आपने की, एंड उसके लिए कौन सी चीज़ें हैं आपको जो इम्प्रूव करनी है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी ट्रेड्स आपने लिए उसमें से कौन सी चीज़ें अच्छी थी जो मुझे आगे रिपीट करनी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन and what kind of the improvements you need to do. The second thing is what things you did right and how I can repeat those things in the future trades, right? आपको ये कब पता चलेगा, जब आप पोस्ट मार्केट प्लान करते हो, जब आप ये सारी चीज़ों को रात में बैठ के इनके ऊपर जर्नलिंग करते हो, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू नो दिस, राइट। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज नेक्स्ट डे प्री प्लानिंग। अगला दिन का प्लानिंग आप पहले ही एडवांस में रखो कि चलो भाई अभी मार्केट ओपन होने वाला है, उसके पहले मैं प्री प्लान कर लेता हूँ। सो दीज आर द 4 प्लान्स, एंड ये एक खुद की मेरी एक यूनिक स्ट्रैटेजी है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, एंड आई वांट कि यू गाइज आल्सो फॉलो इफ यू वांट टू अर्न 5 लाख पर मंथ वेरी इजी। ये भी अगर आपने प्लान फॉलो किया ना, प्री मार्केट के पहले आपने रिसर्च किया, आपका ट्रेडिंग क्राइटेरिया उसके हिसाब से एंट्री ली, आपने मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो किया, एंड देन आपने पोस्ट मार्केट भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया। इफ़ यू फॉलो दिस 4 प्लान्स ऑन अ डेली बेसिस रेगुलरली, then no one is going to beat you, okay? Market can't beat you. That is the importance of strategies. It is itself a strategy, right? तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझ में आई। रास्ता आपको पता चला, सबसे पहले तो आप नॉलेज गेन करो, दूसरा कैपिटल आपको चाहिए, उसके लिए आप डेमो से स्टार्ट करो, वहाँ पे चीज़ें सीखो, 3 राउंड आपको कंप्लीट करने हैं, एंड 50 ट्रेड्स के भी आप कर सकते हो। उसमें से जो भी मिस्टेक्स है वो सारी आप नोट डाउन करो, एंड देन उसके बाद आप रियल मनी से स्टार्ट करो। एंड जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो आपके पास ये प्लान होना चाहिए, ये 4 प्लान्स, प्री मार्केट प्लान, ट्रेडिंग एंट्री क्राइटेरिया, मनी मैनेजमेंट क्राइटेरिया एंड पोस्ट मार्केट प्लान। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है देन इट बिकम सुपर ईजी टू बिकम सक्सेसफुल इन द ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने ये बता दिया कि चलो ठीक है इसमें से हम 5 लाख पर मंथ बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, एंड जब वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये ऐसी 6 चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, एंड ये हर ट्रेडर मिस्टेक करता है, ये मैंने खुद मिस्टेक्स की है, ये हर कोई एज अ नया बिगनर ट्रेडर मिस्टेक करता है, और इन चीज़ों को आपको सॉल्व करना है, राइट। इन चीज़ों को आपको फिर से नहीं दोहराना है। फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग आप करोगे तो आपका कैपिटल लूज होगा। आप फोमो एंट्रीज लोगे तो भी आपका कैपिटल लूज होगा कि बिकॉज आपको लग रहा है कि यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मैं एंट्री लूँ क्या, और आपने गलती से मिडल में एंट्री ले ली तो आपको कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। रशिंग इनटू ट्रेड्स इन द मॉर्निंग, लोगों की ना एक हैबिट होती है, सुबह सुबह उठते ही ना वो ट्रेड ले लेते हैं, मतलब उनको आइडिया ही नहीं है कि वो ट्रेड क्यों ले रहे हैं, उनका ना वहाँ पे सेटअप था, ना वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, और फिर भी उन्होंने ट्रेड लिया, क्योंकि सबको लगता है कि यार सुबह सुबह मैं उठूंगा, ट्रेड लूँगा, प्रॉफिट कमाऊंगा और फिर उसके बाद आफ्टरनून में चिल करूँगा। ऐसा नहीं होता है, आपको वेट करना है आपके राइट सेटअप का। इग्नोरिंग द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये मिस्टेक 99% लोग करते हैं, वो ना रिस्क टू रिवॉर्ड पे कभी फॉलो नहीं करते। लॉस हो रहा है तो लॉस को वो होल्ड करेंगे, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो कम प्रॉफिट में निकल जाएंगे। लॉस हो रहा है तो $100, $200, $1000, $2000, इवन $5000 तक वो लॉस को होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट हो रहा है ना वो $500 लेके निकल जाएंगे।
सो यहाँ पे आपको इस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रेडिंग। फिर यहाँ पे रैंडम स्ट्रैटेजीज, रैंडम सेटअप्स आपको यूज़ नहीं करने। आप ऐसा ना होगा आज आप फिबोनाची यूज़ कर रहे हो, कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो, परसों एसएमसी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, फिर आईसीटी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, फिर आपको भगवान ही बचा पाएगा, राइट। तो आपको अपना जो सेटअप आपने बनाया है उसी के साथ स्टिक रहना है। और लास्ट मिस्टेक, ट्रेडिंग रैंडम पेयर्स, चार्ट्स एंड स्टॉक्स। आपके पास ऐसे पेयर सेलेक्टेड रखो, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया, या यूरो यूएसडी हो गया। दिस इज जस्ट एग्जांपल। आप अपने हिसाब से, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपने पेयर्स चूज़ कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। बहुत ही कम पेयर्स रखो बिगनिंग में, जैसे 3 हो गए, 4 हो गए, आप 5 पेयर्स रखो, ताकि आपका फोकस उन चार्ट्स पर रहे। अगर आप मल्टीपल्स चार्ट्स को, मल्टीपल शेयर्स को, मल्टीपल पेयर्स को कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो न ट्रेड आपको इधर मिलेगा, न ट्रेड उधर मिलेगा। इधर का ट्रेड मिस आउट होगा तो आप क्या करोगे, फोमो में दूसरे पेयर में एंट्री लेने का ट्राई करोगे। सो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए 1-2 पेयर या 3-4 पेयर्स को ही अपने लिस्ट में रखो, उन्हीं चार्ट्स को डीपली एनालाइज करो और फिर ही उनके ऊपर ट्रेडिंग करो, राइट। सो दीज आर द मिस्टेक्स जो हर कोई एज ए ट्रेडर करता है, एंड वी वांट कि आप वो मिस्टेक्स ना करें। अगर आपने ये मिस्टेक्स अवॉइड किए तो आप इजीली बहुत इजीली आप सक्सेसफुल बन सकते। तो यहाँ पे लास्ट 2 चीज़ें आपके लिए, अगर आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मैंने एक लिंक नीचे दिया गया है, दैट इज़ जस्ट अ रेफरेंस लिंक, एक्सनेस का लिंक है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड हमारा एक वीआईपी ग्रुप भी है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहाँ पे हम डेली अपडेट्स, डेली न्यूज़, कौन सा ट्रेड सही जाएगा, कौन सा ट्रेड रॉन्ग जाने वाला है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। सो यू कैन ओपन लिंक विद आवर रेफरेंस एंड देन यू कैन ज्वाइन आवर वीआईपी ग्रुप, एंड वहाँ पे आपको सारे ट्रेडिंग के टिप्स भी मिलेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको भी समझना है इसको डीप में मैं कैसे नॉलेज गेन करूँ, देन वी हैव अ फ्री गिफ्ट। हमने एक कोर्स बनाया है विच इज़ अगेन काइंड ऑफ अ फ्री कोर्स विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। एंड इस कोर्स में वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कैसे मास्टर बनना है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कैसे आपको स्नाइपर एंट्रीज लेनी है, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, मेरा यूनिक मेथड, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। मेरी जो प्राइवेट कम्युनिटी है वहाँ पे भी आपको एक्सेस मिलेगा, और साथ ही साथ सिर्फ आपको कौन सा टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना है जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल फ्री कोर्स अगेन, जो मैंने 30 to 40 मिनट का बनाया है, जिस कोर्स को आप सीख के ईजिली अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो जस्ट टू रिकैप, हमने समझा कि ट्रेडिंग रियलिटी क्या है, एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है, अवॉइड टू अर्न 5 लाख पर मंथ, एंड फिर हमने एक और चीज़ समझी कि उस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है एंड कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी। सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, देन इट बिकम super easy to become successful in the trading. Okay, so thank you for watching this video. I hope you loved this video.